गुजरात के कई शहरों और गांवों में हजारों महिलाएं असंगठित क्षेत्र में काम करके अपना घर चलाती हैं। कोई घर पर कढ़ाई और सिलाई का काम करती है तो कोई खेत में मजदूरी या बांस का काम। लेकिन रोजी रोटी के इस संघर्ष में उन्हें अक्सर बुनियादी सुविधाएं जैसे पक्का आवास, साफ पानी, स्वास्थ्य सेवाएं, सामाजिक सुरक्षा से वंचित रहना पड़ता है। सेवा का प्रयास है कि महिलाएं केवल योजना की लाभार्थी बनकर न रहें, बल्कि अपने हक के लिए आवाज उठाना और दूसरों का साथ देना सीखें। तो चलिए मिलते हैं सूरत, तापी और सोनगढ़ जिले की कुछ ऐसी महिलाओं से जिन्होंने हक की आवाज उठाने से बड़ा बदलाव लाया। बदलाव की ये शुरुआत कई रूपों में दिखी। जब सेवा की टीम सूरत के गणपति धाम पहुंची, वहां दुर्गंध, कचरे का अंबार और गंदगी हर कोने में थी। एक बरसात में 2 बच्चे खुले नाले में गिर गए, जिसमें एक बच्चे की मृत्यु भी हो गई। यह हादसा किसी चेतावनी से कम नहीं था। श्रृंखला के अंतर्गत जो हमारी गणपति धाम एरिया आता है, एक्चुअली एरिया के बीचों बीच में एक खाड़ी आती है और खाड़ी इतना गंदा था कि उसमें होते से 2 बच्चे गिर गए। नाला बह रहा था, उसमें 2 बच्चे गिर गए और उसमें एक बच्चे की मृत्यु हो गई। तो हम जब फील्ड में गए तो हमने एरिया मीटिंग किया, मोहल्ला मीटिंग किया और उसमें बहनों की मांग आई कि यहाँ पर हमारे यहाँ कचरा की गाड़ी नहीं आती है, स्वच्छता नहीं होता है, न सफाई करने वाले आते हैं। इसकी वजह से सारे कचरे नाले में जाते हैं और इससे बीमारियाँ भी बहुत होती है। तो अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आप इसके लिए कुछ कर सकते हो। तो हमने क्या किया कि हमारी जो टीम थी हमारी सेवा की, हम लोगों ने सरकारी संकलन किया, जिसमें बोर्ड ऑफिस में संकलन किया, मेडिकल ऑफिसर के साथ संकलन किया, डिप्टी हेल्थ कमिश्नर साहब के साथ संकलन किया। हमने वहाँ पर इन लोगों को बुलाकर एक जन सुनवाई किया, जिसमें हो तो बहुत बड़ा चेंजेस आया कि वहाँ पे स्वच्छता के लिए जो था कि सफाई नहीं हो रही थी, तो कचरा उठाने के लिए वहाँ पे भाई आने लगे और गाड़ियाँ आने लगी। वहाँ पर गाड़ी रुकती पर आई तो सही, पर रुकती नहीं थी। वापस हमने कंप्लेन अर्जी किया बोर्ड ऑफिस में, तो वहाँ गाड़ियाँ रुकने लगी। वहाँ पे पशुपालन वाले लोग होते हैं, तो जो गोबर होता है वो वहाँ पे खाड़ी में डालते थे, उनके लिए भी वहाँ पे सुविधा हो गया। अब दूसरा सवाल रह गया कि हमें वहाँ पर जो प्राथमिकता की प्रॉब्लम थी, उसके लिए हमने फिर डिप्टी हेल्थ कमिश्नर साहब के साथ बात किया। तो वहाँ पर एक आयुष मंदिर खुला, लोगों के यहाँ प्रचार प्रसार किया, तो लोग वहाँ पे जाने लगे। अभी लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहने लगा। जो भी कुछ थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, छोटी मोटी बीमारियाँ होती है, तो लोग वहाँ आयुष मंदिर में जाते हैं। तो लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा हुआ कि जो हमें बहुत दूर जाना पड़ता था, अभी हमारे घर आंगन में आयुष मंदिर खुल गया, दवाखाना खुल गया है, तो हमें यहाँ पर तुरंत जाते हैं, हमारे काम का भी दिक्कत नहीं होती है, हमारा समय भी बच जाता है। यहाँ सूरत में साफ सफाई और स्वास्थ्य के लिए जरूरी काम हुआ, उसी तरह तापी जिले के वाजड्डा गांव में सिर पर छत और सम्मानजनक रोजगार को लेकर बदलाव का काम किया गया। वाजड्डा में जब सेवा संगठन ने काम शुरू किया तो शुरुआत में चारों ओर डर और अविश्वास का माहौल था, लेकिन लगातार बातचीत और समूह बैठकों से विश्वास की नींव रखी गई। मारू नाम भानुबेन छुलाजीबाई कोटवाड़िया छूं। हूँ एक खूब ज गरीब कुटुंबनी बहन छूं અને ખેત મજૂરી, વાંસ કામ, ટોપલા ટોપલી બનાવીને ઘરનું ચલાવું છું। આજે ખાસ કરીને વાજરડા ગામમાં છે, એમાં કોટવાડિયા સમાજના એ લોકોનો વધારે પ્રશ્ન હતો। એ લોકો પાસે ઘરો ન હતા અને જમીન પણ ન હતી ને એ લોકોને કામો પણ ન મળતા હતા। રોજગારી કામ, મહેનત મજૂરી કરીને વાંસ લાવીને એ લોકો ગુજરાન ચલાવતા હતા। એ લોકોની પોતાની માલિકી ન હતી, એના માટે જે આવાસ યોજના સરકાર દ્વારા મળી એમાં પોતાના માલિકીમાં એમ જતા હતા। એટલે એ લોકોએ પોતાની માલિકી માટે ફોર્મ તો ભર્યા, પણ જે આવાસ યોજના આવે એ પોતાની માલિકીમાં જ જોઈએ। એટલે એ લોકોનું ગૌચરમાં હતું। એટલે સેવા દ્વારા સરપંચ સાથે, તલાટી સાથે મુલાકાત કરી। सेवा ने सरपंच के सामने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फार्म भरवाए, लेकिन जिनका हक था उनके नाम लिस्ट से हटा दिए गए। એમાં જે રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી જે કુંવરજીભાઈ હળપતિ છે એમને બોલાવ્યા, મીટિંગ કરાવી। પછી ગરીબ કુટુંબના જે ગરીબ લોકો છે એઓને પણ આવાસ યોજના મળે તો સારું, એ લોકોના ઘરો બને તો સારું, એના માટે એક મોટી જન સુનવાઈ કરી હતી અમે। જન સુનવાઈ પછી એ લોકોના જે ફોર્મ ભર્યા હતા એ પાછા
રિન્યુ થયા અને એ લોકોના ફોર્મ ભરાવ્યા અને એ લોકો જે ગૌચરની જમીન એમાં પોતાની માલિકીની જમીન કરીને એ લોકો ઘરવીરો જાતે ભરે છે અને પોતાની માલિકી કરીને એ લોકોને આવાસ યોજના આપવામાં આવી. એ લોકોને 2 લાખ રૂપિયાની મંજૂરી મળી અને એ લોકોએ ઘરો બનાવ્યા છે હાલમાં. सिर्फ घर ही नहीं, रोजगार भी जरूरी था. सेवा ने महिलाओं को बांस शिल्प का प्रशिक्षण दिया. રોજગારી માટે બહેનોને તાલીમ અપાવી. સેવામાંથી હસ્તકલા માટી ઉદ્યોગમાંથી ત્યાંથી સાહેબોને બોલાવી 5 દિવસની તાલીમ અપાવી. વાંસમાંથી એ લોકો ખાલી ટોપલા ટોપલી જ બનાવે. એ લોકોને ટ્રે બનાવવાનું, વાંસમાંથી કપ બનાવવાનું, અલગ અલગ જાતના ડિઝાઇનો બનાવવાનું એ લોકોને શીખવડાવ્યું. અને આર્ટિઝન કાર્ડ પણ એ લોકોને આ ગમે ત્યાં વેચાણ કરી શકે એના માટે આર્ટિઝન કાર્ડ માટેનું ઓનલાઈન ફોર્મ પણ ભરાવ્યા. इन विविध गतिविधियों के माध्यम से सेवा संगठन इन महिलाओं को बाजार से जोड़ रहा है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन रही हैं. कहानी के अगले भाग में आइए देखें कि सेवा संगठन की बहनों ने कैसे स्वच्छ पानी की मांग की और उसे प्राप्त किया. सूरत जिले के व्यारा तालुका के लखलाई, निजार तालुका के नवलपुर और तापी जिले के सोनगढ़ गांव में पानी की गंभीर समस्या थी. મારું નામ વડવી મનીષાબેન ચતુરભાઈ, ગામનું નામ નવલપુર, તાલુકો નિઝર અને જિલ્લા તાપી. તાપીનું છેવાડાના તાલુકાનું ગામ છે. હું એક ખેત મજૂર બહેન છું. અમે જે SSK થ્રુ જે કામગીરી કરીએ છીએ એમાં જે એરિયામેટી ગ્રુપ શિક્ષણ કરીએ છીએ એમાંથી જે પાણીને લગતો મુદ્દો આવ્યો એ મુદ્દો અમે પંચાયતમાં રાખ્યો. પંચાયતમાં સરપંચ જોડે વાત કરી પણ એમાં કંઈ નિરાકરણ ન આવ્યું. પછી અમે 2 ગ્રામ સભા કરી. 2 ગ્રામ સભા કર્યા છતાં પણ કંઈ નિરાકરણ ન આવ્યું તો અમે બહેનોને મિટિંગો કરી, બહેનોને ભેગા કરી, એકઠા સંગઠન કર્યું અને ત્યાર પછી જન સુનવાઈ જે ગવર્મેન્ટના અધિકારીઓને બોલાવીને જન સુનવાઈ કરી. એ જન સુનવાઈ કર્યા બાદ અમારે જે મુદ્દો હતો એ મુદ્દા પર કામ થયું અને ગામમાં જે ફળિયું હતું 30 થી 45 ઘરો હતા. એ ઘરોને દૂરથી પાણી લાવવું પડતું હતું. તો એમને માટે ફળિયામાં 2 સિન્ટેક્સ 2 બોરો કર્યા, 2 સિન્ટેક્સ રાખી તો બહેનોને પાણીની સમસ્યા दूर થઈ. हाँ, सेवा ने महिलाओं को यह दिखाया कि योजनाओं की जानकारी ही काफी नहीं, असली ताकत है खुद से आगे आना, अपनी बात को रखना और दूसरों को उससे जोड़ना. सेवा के साथ महिलाओं ने इस बदलाव को शुरू किया है. अब महिलाएं अपने लिए और समाज के लिए काम कर रही हैं और समाज की हर कड़ी को मजबूत बना रही है.